अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल और आपकी एमडी कैट की प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। आप जिंदगी में वही काम कर रहे होंगे जो आपको पसंद होंगे, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे एंड आई होप यू पीपल विल बी डूइंग अमेजिंग। ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है क्योंकि मैं इस वीडियो के लास्ट में स्मॉल एडवाइस बट रियली इम्पोर्टेंट, एक छोटी सी एडवाइस है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत सारे टीचर्स, जो बहुत सारे मेंटोर्स हमें नहीं बताते ड्यूरिंग आवर एमडीके प्रिपरेशन। तो वो एडवाइस मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा, तो देयरफॉर आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो बेसिकली टुडेज वीडियो इज अबाउट बुक्स फॉर एमडीके। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, मेरे बहुत सारे जूनियर्स पूछते हैं, मेरे बहुत सारे फेलोज पूछते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हमें यूज करनी चाहिए। तो आई वुड नॉट शेयर नॉट ओनली माई एक्सपीरियंस, बल्कि मैं अपने दोस्तों का एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूंगा कि मेरे दोस्तों ने कौन कौन सी रिसोर्सेज यूज की थी, मैंने कौन सी रिसोर्सेज यूज की थी और कौन सी रिसोर्सेज से मुझे ज्यादा फायदा हुआ था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको थोड़ी सी मोटिवेशन भी दूंगा। आई नो कि एमडी कैट वाला फेज किस तरह होता है, बहुत ज्यादा पढ़ाई होती है, आप दिन दिन को भी पढ़ते हैं, रात को भी पढ़ते हैं, उस तरह का सीन होता है। लेकिन मैं आपको एक सच बात बताऊं कि व्हेन यू मूव फर्दर इन योर लाइफ, जब आप जाएंगे, आपका कहीं पे एडमिशन होगा या नहीं भी होता, यू विल रियली मिस दिस टाइम। आपको ये टाइम बहुत ज्यादा याद आएगा क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है ना कि जहां पर बिल्कुल आप मतलब कि एक बॉर्डर पे होते हैं, या आर या पार। इसमें जो मेहनत होती है, जो नर्व्स पे कंट्रोल आपको करना होता है, ये सब कुछ एक इसमें मजा है। लिटरली इसमें एक मजा है, बंदा इंजॉय करता है इस चीज को। कह रहे मैं डॉक्टर बनूंगा, नहीं बनूंगा, वो दिल की धड़कनें तेज होना, वो हार्ट बीट तेज होना, वो एक एमसीक्यूज का ना आना और बंदे में पता नहीं मिनी हार्ट अटैक्स आ रहे होते कि क्या मुझे कुछ नहीं आता, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप इस फेज को एंजॉय करें, सही है ना। हार्डवर्क का जो मजा है ना, वो दुनिया के किसी नशे में नहीं है। हार्डवर्क का जो नशा है ना, वो आपको छड़ गया ना, वो आपसे मतलब जिंदगी भर आप कहेंगे बस मैं यही करता रहूं, यही करता रहूं। एंड आई थिंक सो कि मेडिकल स्टूडेंट्स को ये नशा छड़ना चाहिए क्योंकि आगे भी यही यही नशा आपको बार बार करना पड़ता है। तो आई वुड से दैट कि इस फेज को आपने इंजॉय करना है, इसको अपने सर के ऊपर सवार नहीं करना। कह रहे क्या होगा, कैसे होगा, नहीं हुआ तो जस्ट बी, मतलब काम रहे, चिल रहे, सही है ना। जो होता है वो होने दे और सही, और मतलब वही होगा जो आपके नसीब में लिखा होगा। एट द एंड ऑफ द डे वही चीज होती है। बस आपका जो यू नो व्हाट, मुझे भी सब लोग कहते थे कि नसीब की बात होती है। मैंने कहा ओके, नसीब की बात होती है, अगर मेरे नसीब में ना हो मुझे नहीं मिलेगा, अगर हुआ तो मिलेगा। लेकिन मतलब बाद में जाके मुझे रिग्रेट ना हो कि यार मैंने मेहनत नहीं की थी तब मैं डॉक्टर नहीं बना, मैंने मेहनत नहीं की थी तब मेरा एडमिशन नहीं हुआ। बस मैं उस रिग्रेट से बचने के लिए मैंने बहुत पढ़ा था, सिर्फ उस रिग्रेट से बचने के लिए। तो आप भी उस रिग्रेट से खुद को बचाएं, सही है ना। आज मेहनत करें, आज अपना 100% दे, अपना मैक्सिमम दे। अगर कल को इवन कि आपका एडमिशन नहीं भी होगा ना, मैं आपको सच बताऊं, आपको कोई दुख नहीं होगा। आप कहेंगे ओके मेरे नसीब में नहीं था, मैंने अपना फुल दिया, नहीं हुआ, इट्स ऑल फ्रॉम अल्लाह प्लान और समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर मी। तो ये बात तो बिल्कुल सच है, सही है ना, कि आपने अपना फुल 100% देना है और फिर इंशाल्लाह मिलेगा। मेहनत का फल मिलता है, ये हमारा बिलीव है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी फरमाया हुआ है कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो स्ट्रगल करता है, जिसके लिए वो स्ट्राइव करता है, सही है ना। तो ये तो हमारा ईमान है भाई। तो मेहनत करते रहें और यकीन भी करते रहें। तो ये थी आपके लिए अ बिट ऑफ मोटिवेशन, सही है ना। तो अभी हम मूव ऑन करते हैं विच इज आवर मेन टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो, और वो ये है कि हमें कौन कौन सी बुक्स यूज करनी चाहिए, सही है ना, फॉर एमडी कैट प्रिपरेशन। तो मेरे ख्याल में कि मैं सब्जेक्ट वाइज चलूं तो आपको ज्यादा अच्छे से चीज क्लियर होगी। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। लेट्स मूव ऑन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में मैं आपको सबसे पहले ये चीज सजेस्ट करूंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस था बायोलॉजी में, मैंने ये किया था कि मैंने इवन लेक्चर्स भी नहीं लिए थे। मैंने वही बायो पढ़ी थी जो मैंने अपने कॉलेज में पढ़ी थी, एफएससी में पढ़ी थी। फिर मैंने एमडी कैट में आके, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था,
और मैंने इतने खास लेक्चर्स वगैरह नहीं लिए थे। सही है ना, एकेडमी में जो सुन लिया पढ़ लिया वही चीज। लेकिन मैंने बायोलॉजी के लिए मेन फोकस अपने टेक्स्ट बुक पे रखा था, क्योंकि मुझे सीनियर्स ने बताया हुआ था कि ज्यादातर जो एमसीक्यूज आते हैं, अ ग्रेट चंक ऑफ एमसीक्यूज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आपकी टेक्स्ट बुक की लाइंस आती है। तो मैंने अपना मेन फोकस रखा था अपनी टेक्स्ट बुक पर। तो बायोलॉजी के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर्स देते हैं, दैट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेक्चर्स। उसके बाद आपकी अपनी टेक्स्ट बुक। इफ यू आर फ्रॉम पंजाब, इफ यू आर फ्रॉम केपीके, फ्रॉम सिंध, वट एवर, आप अपनी प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, दैट्स इट। एंड आफ्टर दैट आप बायो फेडरल वाली भी पढ़ें साथ, क्योंकि फेडरल बुक से एमसीक्यूज आते हैं। सही है ना। और इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, सही है ना, कि आप जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाए, जहां जिस रिसोर्स से आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो वही टॉपिक टेक्स्ट बुक से पढ़ लें और वही टॉपिक आप फेडरल बुक से पढ़ लें। मतलब फेडरल बुक और टेक्स्ट बुक को साथ साथ लेके चले। आप इस तरह ना करें कि मतलब पहले मैंने अपनी टेक्स्ट बुक को खत्म करना है फिर उसके बाद में फेडरल की टेक्स्ट बुक को स्टार्ट करूंगा। नो, डोंट डू दिस। आखिर में आपके पास टाइम ही नहीं होगा, और यू नो व्हाट, फिर वो ऐसे ही बंदे को एंजाइटी होती है कि ओके पूरी किताब रहती है, पूरी किताब रहती है, साथ साथ लेके चले, एंड लिटरली आपको पता भी नहीं चलेगा दोनों किताबें हो जाएंगी। क्योंकि मतलब टेक्स्ट बुक और फेडरल तकरीबन सेम ही होती है, लेकिन फेडरल में यू नो व्हाट ज्यादा डिटेल एंड थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे, तो वो आपको हेल्प आउट करेगी और आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक प्लस फेडरल बायो दोनों को एक साथ लेके चलें, तो इट वुड बी अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। सही है ना। ये तो बात होगी पढ़ने, मतलब जहां से आपने पढ़ना है, जहां से आपने समझना है। सही है, ये बात होगी। प्रैक्टिसिंग के लिए मैंने जो यूज की थी वो थी गोल्डन सीरीज। ओके, गोल्डन सीरीज एमसीक्यूज की किताब है, मैंने वहां से पढ़ा था। वो काफी अच्छा था, उन्होंने उसमें पास पेपर्स भी दिए हुए थे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी दिए हुए थे, फेडरल के पॉइंट्स भी थे, मतलब वो बड़ा मिक्स सा था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था और इतना लेंथी भी नहीं था। मैंने और बुक्स देखी तो उसमें बहुत ज्यादा एमसीक्यूज थे, मतलब इतना टाइम भी नहीं होता और इतना आप करने की जरूरत भी नहीं होती। बी समथिंग स्पेसिफाइड, मतलब बी स्पेसिफाइड, आप इतना ज्यादा एक्स्ट्रा चीजों को ना करें। सही है ना। तो मैंने गोल्डन सीरीज किया था। और जब मैं बात करता हूँ ना कि मैं एमसी प्रैक्टिस बुक की बात करता हूँ, तो ये वो प्रैक्टिस बुक है जो मैंने की थी और जो जिसने मुझे काफी ज्यादा हेल्प आउट किया। अगर आप कोई और यूज करते हैं, किप्स की यूज करते हैं, या और भी बहुत सारी मार्केट में आई हुई है, तो वो भी मतलब सही है, मैं उसको बुरा नहीं कहता, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिस चीज ने मुझे फायदा दिया मैं वो आपको बताऊंगा। तो अगर आप कोई और साथ साथ कर रहे हैं तो ओके, जस्ट गो विद इट, वो भी सही होगा, वो भी अच्छा ही होगा। ओके, इफ यू टॉक अबाउट केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने यू नो व्हाट, जो रिसोर्सेज यूज किए थे केमिस्ट्री में, मैंने लेक्चर्स अच्छे से लिए थे, बिकॉज केमिस्ट्री में देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर रिलेटेड टू योर कॉन्सेप्ट्स। सही है ना, आपके कॉन्सेप्ट उसके बारे में क्लियर होने चाहिए। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले तो मैंने लेक्चर्स लिए थे, आफ्टर दैट आई हैव मूव्ड ऑन टू माय टेक्स्ट बुक। मैंने उसमें भी अपनी टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। सही है। स्टार्ट में मैंने फेडरल केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, लेकिन वो मुझे फिर हेल्पफुल नहीं लगी, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री इज लाइक कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। सही है ना। तो वो आपकी टेक्स्ट बुक में भी सेम होगा, फेडरल में भी सेम होगा, फेडरल में थोड़ा सा डिफरेंट वर्डिंग में उसको डिफाइन किया होगा। सो यू डोंट हैव टू डू फेडरल केमिस्ट्री, यू ओनली हैव टू डू जस्ट योर टेक्स्ट बुक वाली केमिस्ट्री, एंड दैट वुड बी इनफ फॉर यू। सही है। क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल चीज होती है ना, उसकी पे आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए। तो आप इतना ज्यादा टाइम एक पढ़ने में ना लगाए, बस आपने लेक्चर ले लिया, अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ लिया, प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक से, एंड आफ्टर दैट यू हैव मूव टू प्रैक्टिसिंग। क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिसिंग करेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, उतनी ही आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी, उतने ही आपको अपने उस कॉन्सेप्ट को उसको अप्लाई करना, उसकी एप्लीकेशन करना उतना ही आपके लिए इजी होगा। तो फिर मैंने प्रैक्टिसिंग की थी, और मैंने प्रैक्टिसिंग की थी चैंपियन सीरीज से। ये भी एक प्रैक्टिस बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है, इससे मुझे काफी हेल्प आउट मिली, इसमें काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट थे, मतलब कि यूनिवर्स स्पेसिफाइड कॉन्सेप्ट थे। और जो जो चीज इंपॉर्टेंट थी उन सब चीजों को उन्होंने कवर किया हुआ था इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू चैंपियन सीरीज फॉर केमिस्ट्री।
ओके, इफ यू टॉक अबाउट फिजिक्स, अगर हम फिजिक्स के बारे में बात करें तो फिजिक्स इज जस्ट लाइक कॉन्सेप्चुअल है। ये सबको पता है कि उसमें आपने सिर्फ चीज को पढ़ना नहीं है, सिर्फ चीज को सीखना नहीं है, उस चीज के बारे में मतलब उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आपको आना चाहिए, सही है ना। तो फिजिक्स में मैंने ये किया था कि फिजिक्स में मैंने लेक्चर्स बहुत अच्छे से लिए थे, मतलब जो टीचर ने मुझे पढ़ाया तो मुझे लफ्ज लफ्ज याद था, उसको मैंने बहुत अच्छे से समझा था, वो जो लेक्चर्स थे। एंड उसके बाद मैंने टेक्स्ट बुक को इतना टाइम नहीं दिया, फिजिक्स की मैंने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट एमसीक्यूज एंड कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसिंग। तो उसका ज्यादा जो टाइम था, मैक्सिमम टाइम फॉर फिजिक्स आई हैव जस्ट गिवन इट टू एमसीक्यूज। मैं एमसीक्यूज सॉल्व करता था, जहां से भी एमसीक्यूज मिलते थे मैं सॉल्व करता था। तो आफ्टर दैट आई हैव जस्ट डन माय लेक्चर, एंड उसके बाद में जीनियस प्रैक्टिस बुक से एमसीक्यू सॉल्व करता था, एंड दैट वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर से अच्छे से लें, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करें, और फिर उसके बाद आप जीनियस बुक से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। तो आई थिंक सो दैट वुड बी इनफ फॉर यू। अभी हम बात करते हैं उस छोटी सी एडवाइस की जो मैंने कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो एडवाइस देने से पहले आपने सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और अगर आपने मुझे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो नहीं किया हुआ, लाइक इंस्टाग्राम, टिकटॉक, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो करें। और मैं जो डीएम्स के आंसर्स देता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे देता हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे कोई मैसेज करता है, मैं रिप्लाई दे देता हूँ उससे। तो if you have any question and you wanna discuss it, then you can DM me on Insta. सही है, मैं इंस्टा की आईडी भी यहाँ मेंशन कर दूंगा, आप मुझे वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो वो छोटी सी एडवाइस ये है कि जब भी हम अपनी एमडीकेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते तो हमारे मेंटर्स, हमारे टीचर्स हमें ये चीज़ नहीं बताते कि आपने एमडीकेट प्रिपरेशन के दौरान बहुत ही स्पेसिफाइड रहना है, आपने एक्स्ट्रा चीज़ों के पीछे नहीं भागना। एमडीकेट इज नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। ये चीज़ डिपेंड नहीं करती कि आपने 2 एकेडमीज ज्वाइन की है या 1 एकेडमी ज्वाइन की है या कोई भी एकेडमी ज्वाइन नहीं की। इट्स ऑल अबाउट योर इफेक्टिवनेस, कि आप एक टॉपिक को कर रहे हैं, आप एक ही रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, लेकिन वो रिसोर्स आप इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं या नहीं। अगर आप उस रिसोर्स को इफेक्टिवली यूज नहीं कर रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप सुबह एकेडमी जा रहे हैं, शाम को एकेडमी जा रहे हैं, आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो आपकी इफेक्टिवनेस कहाँ है। सेल्फ स्टडी इज रियली 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 इंपॉर्टेंट, सही है ना। तो आपने इन चीजों के पीछे नहीं भागना, कह रहे मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, मैंने ये भी करना है, नहीं। जो आप कर रहे हैं, जो भी एकेडमी है, जो भी बुक है, जो कुछ भी करें, जो भी रिसोर्स आप यूज करें, उसको इफेक्टिवली यूज करें, उसको अच्छे तरीके से समझे, उसको यूज करें। नंबर्स के पीछे ना भागे कि मतलब अरे वो भी एकेडमी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी तो मेरा क्लियर हो जाएगा। नो, इट्स ऑल अबाउट दिस। और ये चीज, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। मेरा मतलब मेरे काफी दोस्त थे जो 2-2 एकेडमीज ज्वाइन करते थे। सुबह हमारे साथ क्लासेस लेते थे, सेकेंड टाइम में दूसरी एकेडमी ज्वाइन करते थे, रात को ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, और उनका एडमिशन नहीं हुआ, लिटरली वो रिपीट कर रहे हैं। तो और मैं सिर्फ सुबह की एकेडमी ज्वाइन कर रहा हूँ और उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी और उसको अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, वर्किंग ऑन माई इफेक्टिवनेस, सही है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। शायद ये चीज अभी आपको इतनी इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन मैंने इसलिए इसको ज्यादा मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से आपका एडमिशन कैन बी एट रिस्क हो सकता है, सही है ना। तो बी स्पेसिफाइड, डोंट डू एक्स्ट्रा स्टफ, इट्स नॉट अबाउट एक्स्ट्रा थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट योर इफेक्टिवनेस, कि आप जो कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं, कितनी आपको उस चीज पर ग्रिप है, सही है ना। इट्स ऑल अबाउट दिस। सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या क्यूरीज है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क इट ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन नॉट आस्क इट ऑन टिकटॉक, क्योंकि टिकटॉक पे और भी बहुत सारे अजीब अजीब मैसेजेस आ रहे थे, तो टिकटॉक के मैसेजेस में देखता ही नहीं हूँ। तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, आप यहाँ कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक you all champs, inshallah you will make it, you will do it, you all are future doctors,
with me. Inshallah, we will do it together. We will make it together, and I'm always there to help you all people. So take care. Allah Hafiz. Jazakallah.